बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और बहुत सारे साथियों ने मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें खाई हैं और काफ़ी साथियों को मैदे की प्रॉब्लम हो गई, किसी को कट्टी डकारें शुरू हो गई हैं, किसी के मैदे में जलन और इसी तरीके से किसी को पेट में दर्द शुरू हो गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के खाना खाने के बाद इस किस्म की कैफियत से इंसान दो चार हो जाता है। तो साथियों की फरमाइश पर आज हम एक नुस्खा ला रहे हैं और आज ही से अपने चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए कि आपके किचन में वो नुस्खा मौजूद है। अगर दुकानें बंद हैं, बाज़ार में आप नहीं जा सकते, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने किचन में जाइए और वहाँ पर आपने 3 चीज़ें तलाश करनी हैं। एक चीज़ जो आपके घर में मौजूद है यानी कि हल्दी, नंबर 2 मलट्टी, नंबर 3 सौंफ। ये हर किचन की ज़रूरत है। आपने ऐसा करना है कि इन तीनों चीज़ों को लेकर हम वज़न, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मलट्टी 50 ग्राम है तो आपने हल्दी भी 50 ग्राम कर देनी है और सौंफ भी 50 ग्राम मिला दें। इन तीनों चीज़ों की खूब पिसाई करें। पिसाई करने के बाद उसकी शक्ल आपको यूँ नज़र आएगी। इस कलर में ये सफ़ूफ़ नज़र आएगा, इस कलर में ये सफ़ूफ़ नज़र आएगा और आपने इसको खाना खाने से आधा घंटा कबल एक चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करना है। सादा पानी के साथ 1 चम्मच लें। आधे घंटे के बाद आप खाना खाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मैदे की जलन, कट्टी डकारें और अगर इसी तरीके से मुंह से भी बदबू आए तो इसके खाने से इंशाअल्लाह वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से मैदे में अगर जलन है, मैदे की जलन भी ख़त्म होगी और आपका मैदा बिल्कुल ठंडा ठार हो जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके बहुत सारे अमराज मैदे के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हल हो जाएंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आए रोज़ आपके सामने इंशाअल्लाह हर्बल फार्मेसी के हवाले से हम नए नए नुस्खे लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।